बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। और हम आपके 21 से लेके 27 अक्टूबर तक आप इस मैसेजेस को देख सकते हो। साथ ही साथ हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 21 से लेके 27 अक्टूबर तक। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए वो हम एंजल गाइडेंस से पूछेंगे और जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। तो लेट्स सी देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जेमिनाई, when it comes to matter of heart there is no right or no wrong, every choice you make expands your understanding of life and love। ये कहना चाहते हैं कि जब मामला प्यार का होता है जो हम सभी जानते हैं प्यार में सब जायज है, तो ये सीधी सी बात ये कहना चाहते हैं कि जब हम दिल से किसी को पसंद करते हैं मामला प्यार का होता है तो सब जायज होता है, उसमें कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है क्योंकि आपका सारा चॉइस ये आप ही का होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का होता है। और इसको आप प्यार से अगर आप इस चीज को स्वीकार लेते हो मान लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कब हमें प्रॉब्लम होता है जब हम मान नहीं पाते हैं, और कब हमें वो हर चीज अच्छा लगने लगता है जब हम प्यार से उस चीज को देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्यार में सब कुछ जायज है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जाम व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिल में झांक के देखनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, क्या कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है। तो इसमें कोई आपकी दिल की परेशानी तो नहीं है, मतलब ऐसा है ना कि कुछ ऐसा आप फील कर रहे हो जिससे आपको परेशानी हो रहा है। तो ये परेशानी आपकी खुद की दिल की उपज तो नहीं है, आपके सोच तो नहीं है। इसीलिए आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि वो कमी वो चीज जो आप दूसरों में ढूंढ रहे हो क्या ये आपका खुद का तो नहीं। फिर उन्होंने कहा गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सुन कम टू आवर वे। ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि जो प्यार हमारे लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। हो सकता है आप बिकम मदर या फादर डिजर्व कर रहे हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आए, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिलने का शादी करने का मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मैनिफेस्टेशन होता है। तो जो भी आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये जो प्यार आपको मिला है वो भी एक ब्लेसिंग्स है, तो आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करनी चाहिए। देख लेते हैं उन्होंने आपसे और क्या कहा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपको मिल रहा है उस पर भरोसा कीजिए, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। हो सकता है बहुत ज्यादा क्लोजनेस की वजह से ना कभी कभी झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। तो जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे, एक दूसरे से दूर रहोगे ना, तब एक दूसरे की जो असली जो कीमत है, एक दूसरे की असली जो कीमत ही मैं कहूँगी, वैल्यू कहूँगी, उसको ना आप पता कर पाओगे। अरे
अब ये नहीं है, बहुत याद आता है, बहुत आपको उस उनकी अच्छाई याद आता है, तो थोड़ा-सा एक-दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है और अपनी हर्ट पर भरोसा कीजिए और जो आपको मिलना है, अगर इनके प्यार आपको मिलना है, तो मिल के रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या-क्या कहा। पहले उन्होंने कहा कि जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए। फिर उन्होंने कहा जब मैटर हर्ट का होता है, दिल का होता है, सब जायज़ होता है। तीसरा मैं देख रही हूँ लुक इनसाइड का कार्ड आया है कि आपको अपने अंदर झाँक के देखने चाहिए। चौथा उन्होंने कहा रिफ्लेक्शन जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, माँग रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो उसके लिए एक-दूसरे को थोड़ा-सा स्पेस दीजिए, वक़्त दीजिए क्योंकि हो सकता है हमारे खुद की गलती ही हमें हम दूसरों में जो ढूँढ रहे हैं वो हम में ही कमी है, तो थोड़ा-सा अपने आप को भी देखना चाहिए, देखना पड़ता है कि हम जो ढूँढ रहे हैं कहीं वो कमी मुझे हम में तो नहीं है। अब हम देखेंगे आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। जेमिनी भैया आपके तो बहुत अच्छे फ़ाइनेंशियल स्टेटस रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वर्ल्ड के कार्ड हैं, पैसे रहेंगे तभी तो आप घूमने जा सकते हो, विदेश जाना, देश में ही कहीं घूमने जाना, जो भी आपका विश है वो पूरा होना, बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ना एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ वगैरह मिल रहा है, किसी की दादी की, नानी की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी, कहीं आपने इन्वेस्ट किए थे उनसे, कहीं आपके माता-पिता आपको गिफ्ट के तौर पे कुछ दे रहा है, तो फ़ाइनेंशियल स्टेटस तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जिन्होंने ये सोचा था ना कि ये चीज़ पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ये नहीं मिलेगा, वहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे, कुछ पैसे आपके डूब गए थे, कहीं बिज़नेस में, कहीं आपने इन्वेस्ट किए थे, वो नहीं मिलने वाला था और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये पैसा मिल जाए तो अच्छा है, ये पैसा पूरी तरीके से डूब गया है, तो वहाँ से भी आपको कुछ मिलने जा रहा है। आपकी पास्ट की इन्वेस्टमेंट से भी कुछ मिलने जा रहा है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी से भी आपको कुछ मिल सकता है। साथ ही साथ आपका जो खुद का जो फ़ाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा और हो सकता है पैसे आने से ही आप विदेश भी घूमने चले जाओ। तो विदेश जाना तो भई बहुत नॉर्मल बात भी है और एबनॉर्मल बात भी है। जिन लोगों के आना-जाना कम होता है, तो उनके लिए तो बहुत एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो फ़ाइनेंशियल स्टेटस सही रहने से ही आप विदेश भी जा सकते हो। डेफ़िनेटली आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहने वाला है, कार्ड बता रहा है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। अगर आपने उस क्वेश्चन को मन ही मन सोच लिया है ना, तो वेल एंड गुड। लेकिन जिन्होंने नहीं सोचा है, वीडियो को पॉज़ करें, थोड़ा-सा सोचें और आके देखें कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर एंजल आपको क्या दे रहा है। तो जिन्होंने सोच लिया है, मैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ, देख लेती हूँ कि एंजल आपको क्या आंसर दे रहा है। आपके लिए आया है अनलाइकली का कार्ड। हो सकता है आप जिस तरीके से सोच रहे हो, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जितना सोच रहे हो, आपके लिए इससे बहुत ज़्यादा कुछ इंतज़ार कर रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है। आपकी नज़र उस तरफ नहीं जा रहा है, अभी उस चीज़ को पाने का आपका वक़्त नहीं है। इसके लिए आप जितना सोच रहे हो उतने में ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और आपको वो चीज़ मिल भी नहीं रहा है। तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना आप सोचे भी नहीं हो, यूनिवर्स आपके लिए उससे कई गुना ज़्यादा सोच के रखा है। कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, भले ही आपको ये नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी ये मिलने का वक़्त भी नहीं हुआ है।
जब सही वक्त होगा जो जितना आपने सोचा है उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।